क्वेश्चन 9 में है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी एक भवन है और एक क्या है, मीनार है। तो देखो मीनार से हमेशा ज़्यादा हाइट का भवन होगा ना। ये मान लो ये भवन है और ये एक मीनार है। ये भी मान लिया मीनार की ऊंचाई है और CD भवन की ऊंचाई, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बताओ तो ये मीनार का यही ना होगा, ये बेस होगा ना। तो इसके बेस से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। देखो इसका उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और बोला है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और भवन के बेस से जो मीनार है ना, मीनार का शिखर, इसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये AB मीनार है तो इसका ऊंचाई कितना मीटर दिया है जी, 50 मीटर। तो हम लोगों को भवन का ऊंचाई बताना है। तो CD क्या है, भवन है ना। तो इसी CD का ऊंचाई बताना है कि भवन की ऊंचाई कितना है। बताओ तो ये क्षैतिज रेखा C से A को मिला सकते हैं ना, AC को ज्वाइन कर दी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखे माना कि AB मीनार की ऊंचाई है तथा CD भवन की ऊंचाई है। माना कि AB मीनार की ऊंचाई है तथा CD भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई है। देखो हम लोगों को AB दिया है ना, AB इक्वल टू दिया है 50 मीटर। क्या निकालना है, CD निकालना है ना। CD किसे मिलेगा, देखो तो त्रिभुज ACD में मिलेगा ना। तो त्रिभुज ACD में क्या निकालना है, CD निकालना है। तो एक ये भुजा लेंगे CD और दूसरा ये भुजा ले लेंगे AC। तो अगर AC का मालूम वैल्यू, जो AC है AC का वैल्यू मालूम अगर रहेगा तो AC का वैल्यू पुट करेंगे तो CD का वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना। कब, जब AC का वैल्यू मालूम हो तब। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BAC। और ट्रायंगल BAC में त्रिभुज BAC के इसके सामने वाला एक भुजा ले लेंगे AB, ये इस कोण के सामने वाला भुजा AB, क्योंकि AB क्या है, दिया है। और एक ये भुजा लेंगे AC, क्योंकि AC मिलेगा तभी ना अगला त्रिभुज ACD में AC का वैल्यू भरेंगे तो CD का वैल्यू आएगा। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पहले BAC ले रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में। तो देखो तो समकोण त्रिभुज BAC में इसमें दिया क्या है, BAC में क्या दिया है, कोण ACB बराबर 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री दिया है ना, तो कोण ACB बराबर 60 डिग्री। तो देखो ये कोण दिया है तो इसके सामने वाला भुजा ले रहे हैं AB, क्योंकि AB के बारे में मालूम है कि 50 मीटर है। और देखो ज़रूरत किस भुजा का है, ये AC का ज़रूरत है ना अगले त्रिभुज में, तो ये वाला भुजा लेंगे AC। तो जो कोण दिया रहता है इसके सामने वाले को बोलते हैं P, 90 के सामने वाला H, तो ये तो H है और ये क्या है, B है। यानी P लिए हैं और B लिए हैं। देखो P/B यही ना लिए हैं, P और B। फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, थीटा 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3। AB का वैल्यू कितना दिया है, 50, और अपन में AC है तो AC क्रॉस मल्टीप्लाई, AC से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे AC √3, और इसके नीचे 1 है तो 50 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 50। क्या कोई दिक्कत है। AC इक्वल टू देखो 50 √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो ये आ गया है √3 डिवाइड में। देखो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो देखो रूट हटाने के लिए क्या हो जाए, √3/√3। क्या कोई दिक्कत है। AC इक्वल टू 50 से √3 में गुणा करेंगे तो 50√3, और √3 से √3 में गुणा करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा, क्या आएगा 3। ये AC इक्वल टू आ गया इतना मीटर, ठीक है ना, 50√3/3 मीटर। क्या कोई दिक्कत है। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे ACD। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या दिया है, कोण A। देखो त्रिभुज ACD है ना, तो त्रिभुज ACD में दिया है कोण CAD बराबर 30 डिग्री। ये कोण 30 दिया है ना, तो CAD बराबर 30 डिग्री, कोण CAD बराबर 30 डिग्री। तो इस कोण के सामने वाला भुजा लेंगे CD, क्योंकि CD क्या है, भवन का ऊंचाई है और ये निकालना है ना। और एक वो भुजा लेते हैं जिसके बारे में मालूम रहता है। तो किसके बारे में मालूम है, AC के बारे में मालूम है ना।
देखो CAD में AC के बारे में ना मालूम है, भुजा AC का लंबाई कितना दिया है, ये 50√3/3, तो ये ले लेंगे भुजा AC। तो जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को बोलते हैं P और इसको B। तो कौन लिया है, ये CD लिया है ना, यानी P लिया है, और कौन लिया है, AC यानी B लिया है, P/B। फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, थीटा कितना है 30, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। CD है CD, देखो AC का वैल्यू इतना है ना, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। CD से √3 में गुणा करेंगे, क्या होगा, CD√3, और AC से 1 में गुणा होगा, क्या होगा, AC। देखो CD√3 है तो CD√3 AC का वैल्यू कितना है, 50√3/3, तो ये हो गया 50√3/3। क्या कोई दिक्कत है, देखो CD है तो CD, √3 इधर क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा तो 50√3/3, ये 3 ऑलरेडी है, और √3 आ गया तो इसके साथ डिवाइड में, तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3√3। कोई दिक्कत, √3 से √3 कट गया, CD इक्वल टू कितना गया, 50/3। इसको हम लोग चेंज कर दें मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना। CD इक्वल टू, तो 50 से 3 में क्या करना है, डिवाइड, मतलब 50 में 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से 50 में डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचिए 0, 3 छके 18, नीचे कितना बच गया, 2, रिमाइंडर 2 बच गया ना। तो जो नीचे बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। जिससे डिवाइड दिया जाता है वो तो नीचे ही रहेगा, तो 3 नीचे ही रहेगा, और क्वोशेंट आ जाएगा इधर। तो देखो, तो फिर ये मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हटाते हैं, इन दोनों को गुणा करते ऊपर वाला ऐड करते हैं। तो देखो, तो 16 या 48, और 48 में 2 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 50। तो 50/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और मीटर में है तो मीटर, यानी CD इक्वल टू आ गया 16.2/3 मीटर, ठीक है ना। और CD ना भवन है, तो भवन का ऊंचाई आ गया, तो लिख दें अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है जी, CD है, CD इक्वल टू 16.2/3 मीटर, यह है आंसर। कोई दिक्कत है, नोट करो।